हनी पाजी बहुत बड़े फैन है उनके हम। ये क्या कर रहा है, पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये रैप कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आवारा है, इन सबसे कुछ नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ें हमें और मोटिवेट करती गई। उनको अपना काम दिखाया, सॉन्ग सुनाया, सारा कुछ बताया, उन्हें इंटरेस्टिंग लगा। आज खुद के दम पे वो लेवल पे बैठे हुए हैं। का नाम दिलों का साथ, मेहनत से लिखते ना मांगे इनाम, माइक पे फायर, रैप का गेम अब छाएगा बिहार में भी कश्यप का फेम। वेलकम बैक गाइस, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो जिसका नाम है अनफोल्डिंग अमेरिकन विद मृणाल आनंद। आप लोगों ने जो प्रीवियस जो एपिसोड था हमारा उसको इतना प्यार दिया कि मुझे डीएम्स भर गए। तो आज उसी कड़ी को कंटिन्यू करते हुए मैं स्टार्ट करूंगा पॉडकास्ट। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनका नाम है द कश्यप एंड सनी जैज। तो आइए आपको मिलाते हैं हमारे गेस्ट से। तो कैसे भाई? बढ़िया सर। आपका बढ़िया। तो आप लोग जो है बिहार से आते हैं। बिहार एक ऐसा जगह जहाँ एक स्टीरियोटाइप है कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ आईएएस, आईपीएस, गवर्नमेंट जॉब के ही लोग वहां से निकलते हैं। इन सबों के बीच जो है रैप कैसे आपके लाइफ में है? आपने स्टार्ट कब किया? एक रील बहुत वायरल हुई थी एक टाइम पे, मेरा दिल ये पुकारे आजा, जिस पर एक शायद पाकिस्तानी गर्ल थी, उसका रील बहुत वायरल हुआ था। तो गाना मुझे अच्छा लगा, मैंने उस पर रिसर्च किया, भाई गाना देखा जाए। तो मैंने देखा कि उस गाने पे बहुत सारे आर्टिस्ट ने रैप वर्जन निकाले हुए हैं। तो मेरे मन में ख्याल आया कि सब कर रहे हैं, मुझे भी करना है। आता हमें कुछ नहीं था, एकदम जीरो, न लिखना न रैप करना, लेकिन फिर भी मैंने स्टार्ट किया कि नहीं करना है तो करना है। मैंने उस पर लिखना शुरू किया, बहुत टाइम लगा, लिखा, वाइब मैच किया, देन मुझे अच्छा लगा और रैप का जो सीन था वहीं से मेरा स्टार्ट हो गया हमारे लाइफ में। सनी जैज, आप बताइए रैप आपके लाइफ में कैसे आया? रैप मेरी लाइफ में था ही, तो ये मुझे मिला ऐसे सगन में बैठते थे सनी के रात में, सारे दोस्त मिलके। तो ये बैठते थे साथ में, तो इसने बोला कि सनी ऐसा बात है, क्या बात है, रैप लिखे हैं। हम रैप कौन सा रैप? इसे सुनाया कि मेरा दिल ये पुकारे, उस पर एक रैप वर्जन है। मैंने अच्छा दिखाओ, सुनाओ। तो इसने सुनाया, मेरे को अच्छा लग रहा है, तो बोल रहा है साथ में करें, 2 मिनट साथ में करेंगे, साथ में करते मजा आएगा, ठीक करते साथ में। बहुत सारी प्रैक्टिस वगैरह की, तो फिर वहीं से धीरे करके स्टार्टिंग हो गया हम लोग, चलो साथ में करते, कंटिन्यूअस करते। ये जब पहली बार आपको ख्याल आया रैप करने का, तो इससे पहले आपके आसपास में कोई रैपिंग का माहौल था क्या? जी नहीं, रैप का कोई भी माहौल नहीं था। जहाँ से हम लोग बिलोंग कर रहे हैं और जो जिला से बिलोंग कर रहे हैं, रैप का कोई सीन नहीं था वहाँ। बिहार शरीफ में कोई रैप करते ही नहीं, पहला बार हम लोग कर रहे थे और सब सुने बिहार शरीफ में कि हाँ चलो एक लड़का कर रहा है रैप। तो आपने पहला गाना आपका कौन सा था? मेरा दिल ये पुकारे आजा पर रैप प्रॉपर आपने क्या वो लाइन थी जो आपने पहली बार लिखी थी? कुछ ऐसा था कि गाने का लाइन था, मेरा दिल ये पुकारे आजा, तो उस पर लिखा था, तेरे दिल ने पुकारा देख मैं आ गया, दूर तुझसे मुझे भी ना रहा गया, तेरी नाकों की ये बाली, तेरे कानों का ये झुमका, मेरा दिल धड़काए जो तुम्हारे हौले हौले ठुमका, ये तेरी हरी हरी कुर्ती, तेरा हरा पैजामा, देख इसको दीवाना हुआ सारा जमाना, पर मैं ना वो दीवाना उस तेरी रूप पे गया, तेरी रूह से प्यार किया ना लुक पे गया। वाह, तो बहुत ही अच्छा आपने इस रैप वर्स लिख के इसके साथ आपने प्रॉपर इसका रिमिक्स बनाया। तो आपको जब ये आपको पहला रैप लिखे तो आपको क्या लगा था कि एक रैपर जब बनता है या जब बनने की कोशिश कर रहा होता है तो उसके लाइफ का रियल स्ट्रगल क्या होता है? उस टाइम क्या क्या उसको इश्यूज फेस करना पड़ता है? रियल स्ट्रगल जब हमने स्टार्ट की तो सबसे पहला रियल स्ट्रगल था हम लोग का मनी प्रॉब्लम। क्या करना है, कैसे करना है, ये भी हम लोग को पता नहीं था, क्योंकि वहाँ रैप का कोई कल्चर है नहीं बिहार में, तो हमें गाइड करने वाला भी नहीं था। जो थे हमारे टीम मेंबर्स थे, जैसे हम हो गए, सनी हो गए, और भी हमारे टीम मेंबर्स हैं, उन लोगों के साथ हमारी प्रॉपर मीटिंग हुई, कैसे करना है, क्या करना है, सारा गाइडेंस उन्हीं लोगों ने दिया हम लोग। तो ये टीम कैसे बना? जैसे आपने अभी टीम का नाम लिया, तो टीम में कौन कौन लोग हैं और कैसे फिर आपने अपने टाइप के लोगों को आपने ढूंढा वहां पे? टीम में हमारे जो है
जो साथ में बैठते थे हम लोग सारे में, जो दोस्त हैं, कि हम है, ये जय है, धीरज है, साहिल साहिल है, से हम लोग अक्कू भी बोलते और हैं एक प्यार से। हमारे घर के पास एक स्टूडियो था, तो वो लोग सपोर्ट किए, बहुत सपोर्ट किए, दोस्त साहिल के भी लोग थे, सबने सपोर्ट किया। जो हमारा जय है वो डांसर, एक तरह से डांस करता है, जय और धीरज दोनों डांस करते हैं, तो जितना भी हम लोग को डांस का आता है वीडियो में, तो वही लोग करते हैं। जो अभी मैंने नाम लिया साहिल का, उसका नाम अक्कू है वैसे तो, लेकिन प्रॉपर नाम उसका साहिल। साहिल क्या करता है, वो वीडियो शूट करता है, सिनेमैटिक वगैरह सब शूट करता है, वही करते हैं, वही एडिटिंग भी करता है, तो हम लोग का सारा काम वही संभालता है, रैप लिखता भी यही है। जो जय हैं और जो धीरज हैं वो एकदम शुरू से हम लोग के साथ हैं, और बचपन एकदम के दोस्त, वो दोस्त बचपन हैं। के दोस्त थे। उन्होंने नहीं, सपोर्ट तो ये जो जब आपको लगा कि हाँ अब मुझे रैप करना है, तो एक सबसे क्रिटिकल पॉइंट होता है ना कि अपने जैसे मेंटल लोगों को ढूंढना, ठीक है, जिनको रैप का भी बीमारी लगा हुआ है, ठीक है, तो आपने कैसे उन लोगों को कन्विंस किया कि नहीं हम लोग सब मिलकर रैप करेंगे, तुम डांस करना, तुम कोरियोग्राफी करना, तुम सिनेमेटोग्राफी करना, तुम यहाँ पे फिल्म शूट करना या फिर वीडियो शूट करना, कैसे कन्विंस कैसे किए? रैप का जो सीन था, रैप लिखने से पहले इसने हमें बताया था कि रैप करने का हमें भी शौक करता है। जब हम लिख रहे थे, कुछ नहीं बताए थे इसको कि हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो इसने मुझे बताया था कि रैप करने का शौक हमें भी है। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं एक सपोर्ट चाहिए हमें भी, तो सपोर्ट के नाते मैंने इस पर बात रखी कि भाई मैंने रैप लिखी है, तुमको साथ में करनी है। और बाकी जो हमारी टीम थी उनसे मेंटलिटी मैच की। तो फिर एक प्रॉपर टीम फॉर्म हुआ। वो टीम तो शुरू से हम लोग की था, हाँ। हम साथ में बैठते हैं, हाँ। टीम तो हम ही लोग का था, और बाकी कुछ लोग भी बाहर से जुड़े थे, जैसे कि एक हमारे स्पॉन्सर है जो शुरू से स्टार्ट है, जो गाना हम लोग था पहला वाला, वो अभी तक साथ है कि चलो ठीक है तुम लोग करो आगे, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तो उन्होंने बहुत हेल्प किया कि हाँ चलो कर सनी, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो इस तरीके से आपने पहला गाना अपना कंप्लीट किया जी। तो पहला गाना आपका आ चुका था। अब इसके बाद कब आपको लगा कि रैपिंग को ही हम अपना करियर बना लें? रिस्पॉन्स, जो हमारे सिटी में रैप कल्चर वगैरह कुछ नहीं था, तो कई लोगों ने हम लोग को बोला कि भाई बढ़िया काम लगा, तुम लोग का जो काम है ऐसा काम कोई नहीं कर रहा है यहाँ। वहीं से हम लोग मोटिवेशन गेन करते गए, लगा कि नहीं, नाम लेके हमारे सिटी का एप्रिसिएशन काफी ज्यादा appreciation मिला, हाँ। नाम लेके जाना है। बिहार शरीफ के लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि जो गाना हम लोगों ने बनाया है बहुत लोगों को पसंद आया चीज, हाँ ठीक है बनाओ भाई तुम लोग, और बहुत लोग वहाँ पे दोस्त वगैरह है बिहार शरीफ में, अपना शहर तो कोई दिक्कत नहीं, सपोर्टिव बहुत वहाँ के लोग हैं, कर करने देखने के हम लोग। अच्छा, एक चीज और था, जब आप लोगों ने पहला रैप अपना लिखा था, तो जब आप लोगों ने जब सुनाया तो कुछ लोग तो आपको सपोर्ट करते होंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन वहां के लोग क्या कह रहे थे, ओवरऑल क्या कह रहे थे कि यार ये क्या क्या कर रहा है, ये कुछ इस टाइप का क्रिटिसिज्म आपको देखने को मिला वहां पे? जैसा माहौल है हमारे तरफ, क्रिटिसिज्म तो बहुत मिली, ये क्या कर रहा है, पढ़ाई लिखाई छोड़ के ये रैप कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, आवारा है, इन सब से कुछ नहीं होगा। लेकिन ये चीजें हमें और मोटिवेट करती गई, क्रिटिसिज्म, कि इनको एक दिन दिखाना है कि जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें हम लोग को नाम हासिल करना है, उस मुकाम तक पहुंचना है, ताकि उन लोगों को वो बात गलत लगे कि नहीं, ये जो कर रहा था उस टाइम पे हमें अप्रिसिएशन करना चाहिए था, क्रिटिसिज्म करने की जगह। ओके, तो आपने क्रिटिसिज्म को एज ए मोटिवेशन बना लिया, और फिर आप जो है उसको एज ए उसको मोटिवेशन के तौर पे लिया। एक चीज और है, जब आपने पहला गाना लिखा, ठीक है, उसके बाद से फिर क्या हुआ? जब पहला गाना आ गया मार्केट में, लोगों का रिस्पांस भी, क्रिटिसिज्म भी आ रहा था, सपोर्ट भी आ रहा था, उसके बाद से फिर आपका नेक्स्ट गाना कब आया? क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारा नेक्स्ट सॉन्ग था, लगभग उसको आने में 4 महीना का मंथ लग गया। हाँ, क्योंकि हम लोग को मनी प्रॉब्लम, हम लोग वैसे काम वाम करते नहीं है, स्टूडेंट लाइफ है, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, थोड़ा मनी प्रॉब्लम के कारण थोड़ा सा गाने में जो है लेट हुए हम लोग को। तो अभी जब आप लोग प्रॉपर अपने एज ए कैरियर रैप को जब बना लिया, तो बिहार में और भी जो लोग रैप कर रहे होंगे उनसे कनेक्शन हुआ आपका? हाँ, ये आसपास दुर्गा पूजा के आसपास हम लोग कॉन्सर्ट करने गए थे पटना, जो अभी मेहता ऑर्गेनाइज करा रहे थे, निफिक्सी मीडिया,
तो वहाँ हम लोग रैप करने गए थे, तो वहाँ हमारे जैसे बहुत सारे रैपर पहुंचे हुए थे। तो हम लोग ने परफॉर्मेंस दिया, परफॉर्मेंस दे के हम दोनों नीचे आ रहे थे, उन्होंने मिला, भाई बढ़िया लगा आपका रैप, बहुत सारे इंट्रोडक्शन हुआ दोनों से, हम लोगों से। तो लगा कि नहीं, हमारे जैसे स्ट्रगल करते बहुत है अभी बिहार बहुत से। लोग हैं। हाँ, बिहार में बहुत है। तो जहां बिहार अभी रैप स्टार्ट किया एक तरीके से कहें तो, कि अब मतलब अधिकांश जो युवा वर्ग है, जो न्यू जनरेशन है, वो रैप को एक्सेप्ट कर रहा है, पहले बहुत कम था। वहीं दूसरी तरफ देखें तो दिल्ली और मुंबई का रैप सीन जो है बहुत आगे पहुंच चुका है। आपको क्या लगता है, कभी बिहार का रैप सीन दिल्ली मुंबई को बीट कर पाएगा, या फिर उसके लेवल तक पहुंच पाएगा? जैसा हमें लगता है फिलहाल तो अभी नहीं हो सकता है, लेकिन वो टाइम आएगा जब बिहार में भी टैलेंट की कमी नहीं है, बहुत सारे रॉ टैलेंट हैं, लेकिन उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है, कैसे करे, कहाँ से करे, उन्हें ये नहीं मिल पा रहा है। तो हमें लगता है कि टाइम लगेगा, लेकिन बीट जरूर करेगा। दिल्ली और मुंबई का जो कल्चर है रैप में बीट करेगा बिहार, उम्मीद है। मतलब एक प्लेटफॉर्म हाँ, की प्लेटफॉर्म की कमी है हाँ। वहाँ। ओके, जो प्लेटफॉर्म दिल्ली और मुंबई में बहुत पहले बन गया, वो बिहार में अब शुरू हो रहा है। तो इसमें बिहार को टाइम लगेगा रैप में लेवल को मैच करने में। अच्छा, जब आपने रैप शुरू किया तो वो कौन सा आर्टिस्ट था, कौन सा आपके फेवरेट आर्टिस्ट थे जिनको सुन के आपको लगा था कि यार हम भी कर सकते हैं ऐसा? हनी पाजी, बहुत बड़े फैन है उनके हम। उन्हीं के गाने सुन सुन कर हम पागल हुए हैं, और ये रैप का कीड़ा घुसा है हमारे अंदर। यार उनकी बातों पे तो बच्चे लोग गाने सुनते हैं उनके। गुरु माना है मैंने उन्हें, हनी सिंह को। उन्हीं से। उनका कौन सा रैप आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है? उनका या पहला गाना कौन सा सुना था? सारा गाना ही उनका मोटिवेट करता था। पहला गाना जब हम बच्चे थे तो घर में क्या बोलते हैं 9XM करके टीवी चैनल आती थी, उस पर उनका गाना एक चलता था बहुत, ये ब्राउन रंग और ये अंग्रेजी बीट, देसी कलाकार, ये सब। मतलब बचपन से ही उनका जो था गाने का शौक चढ़ गया हमें, तभी से सुन रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो जब हनी पाजी का जो है जब डाउनफॉल आया था, लोग कहते हैं कि डाउनफॉल था, बाकी उनके गाने तो हर जगह बज ही रहे थे, तो उस फेज में जो आपके आइडल थे वो गायब हो गए थे इंडस्ट्री से, तो उस टाइम आप पे कैसा मतलब क्या फील कर रहे थे उस टाइम? उस टाइम बोले तो हमारा उतना सेंसेबल था नहीं, हम बच्चे थे, उतना कुछ कर नहीं रहे थे, बस गाने मिस कर रहे थे उनके। उनके नए गाने नहीं आ रहे थे तो उनके पुराने गाने सुन रहे थे, बज रहे थे, उतना कुछ। अच्छा, आजकल लोग बोलते हैं कि हनी पाजी में जो पहले वाले हनी पाजी थे और अब के जो हनी पाजी हैं उसमें काफी डिफरेंस है, आपका क्या कहना है इस पे? डिफरेंस तो आई है हनी पाजी में। जो पहले के गाने में वो फ्लेक्स नहीं किया करते थे, अब उनका जो फ्लेक्स करके जो गाना आ रहा है, इंटरनेशनली अवार्ड आ रहा है, चेंजेस आए हनी पाजी में डाउनफॉल के बाद। डाउनफॉल नहीं कहेंगे, उनका डाउनफॉल नहीं था, डाउनफॉल हेटर्स के लिए चेंजेस आए जो काफी अच्छा लगा। तो अभी और बढ़िया हो गए, इम्प्रूव हो गए हैं, या फिर पहले बढ़िया थे? पहले भी बढ़िया थे, लेकिन अभी बढ़िया है। वाह, बढ़िया हमेशा ही है। अच्छा, आजकल ना एक देखा गया है कि लोग हिप हॉप या फिर रैप वगैरह जो है वो फ्लेक्स के लिए, दिखाने के लिए ज्यादा कर रहे हैं, मतलब ऐसा देखा गया। तो इसके इंटरनल में क्या बात है? क्या लोग रील बनाने के लिए हिप हॉप कर रहे हैं, या फिर आर्ट है उनके अंदर इसलिए कर रहे हैं? सबका नहीं बता सकते, लेकिन जिनको कैरियर बनाना है रैप में, उन तो रैप कर रहे हैं, अपने रैपिंग में कैरियर ही ढूंढ रहे हैं। जैसे कि हम लोग को ना रील बनाना है ना फ्लेक्स करना है, हम लोग को अब रैपिंग में कैरियर बनाना है। तो रैपिंग में कैरियर ही बनाना है। तो आर्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट, आर्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट, नॉट की रील्स के लिए बस कर लिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारा अभी जो इंडियन हिप हॉप में जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी कलाकार हैं, कोई ऐसे आर्टिस्ट जो अभी जो है मतलब अंडररेटेड है, मतलब उनको और फेम मिलना चाहिए था बट उनको भी मिला नहीं उतना? अंडररेटेड तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक आर्टिस्ट है हमारे नज़र में, नेजी सर, जो कि उनको
मिलना चाहे था और, लेकिन मिल नहीं पाया। गली गैंग फिल्म देखी होगी आपने, उनका गाना बजा था वहाँ, बीच में वो कहाँ गायब हो गए हमें उतना खबर नहीं, लेकिन टैलेंट बहुत है उनमें और मिलना चाहे था उनको, नेजी सर। उन पे तो प्रॉपर मूवी बन गई। प्रॉपर मूवी बनी, मूवी का मेन जो लीड रोल है समझिए उन्हीं का है। मतलब उनको और अभी दिखना है, और अभी दिखना है। जितना भी उनके अंदर टैलेंट है वो अभी और निखार बाकी है, अभी और आना बाकी है। आना बाकी है। ओके 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 ओके। तो नेजी का आपका कौन सा गाना या फिर क्या नेजी का अच्छा लगता है, लाइक राइटिंग स्किल, फ्लो, या फिर क्या अच्छा लगता है? उनका फ्लो बहुत बढ़िया लगा हमें। जो गली गैंग का गाना था ना, मेरे गली में गली 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 में मेरे गली में, ये वाला जो सॉन्ग था उनका जो फ्लो है बहुत बढ़िया लगा। अच्छा, आजकल ना एक कसमकस है, एक लोग बोलते हैं कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बढ़िया होता है, कुछ लोग का क्लेम है कि नहीं, एक आर्टिस्ट को लेवल के अंदर साइन हो जाना चाहिए। तो आपका व्यूज क्या है इन लोगों पे कि इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ठीक होता है या फिर लेवल के अंदर साइन हो जाए वो बढ़िया होता है? मेरे हिसाब से इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ही सही है। जैसे कि आप एमी वे बंटाई को देख सकते हैं, वो भी एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है, आज खुद के दम पे वो लेवल पे बैठे हुए हैं, दुबई पहुंच गए, उनका गाना भी आया था, पहले ठेक मेरा मुंबई था, अब दुबई हो गया है, तो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट ही मेरे हिसाब से। अच्छा, आप लोग जब बिहार से ये रैपिंग सीन में आ रहे थे तो घर वालों का क्या रिएक्शन था, उनको कैसे कन्विंस किया था आप लोगों ने? पहले सॉन्ग तो बताया नहीं था हम लोगों ने, पहले सॉन्ग तो बताया नहीं कि कर रहे हैं, जब रिलीज कर दिए यूट्यूब पे तब घर पे दिखाया ये सब क्या है, ये सब कौन है भाई, क्या कर रहे हैं, बताया, बहुत कुछ समझाया हम लोगों ने कि देखो चीज है, करना है, सब करना है, बहुत कुछ बोले भी वो लोग कि नहीं। ओके, मतलब फाइनली कन्विंस आप लोगों ने कर दिया? फाइनली कन्विंस कर लिया हम लोगों ने कि जो कर रहे हैं करने दीजिए, समय दीजिए हमें, इसी में हम लोग कैरियर बनाना चाहते हैं अपना। और घर वाले उसके बाद सपोर्ट भी बहुत कर रहे हैं कि ठीक है भाई करो, कोई दिक्कत नहीं। और जो लोग बोलते हैं कि घर वाले नहीं मान रहे हैं, उनका क्या कहना है इस पे आपका? वो सब बहाने हैं, घर वाले मनाओ घर वालों को, वो अगर सपोर्ट करेंगे तो सारे सपोर्ट करेंगे कि उनसे ही सब लोग हैं, तो जरूरी है। मतलब आपको कन्विंस करना, अगर आप अपने सपने को, अपने ड्रीम को उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हो तो आप फिर दुनिया को कैसे कन्विंस करोगे? कैसे कन्विंस कर पाओगे? अगर आप अपने घर वालों को कन्विंस नहीं कर पाओ तो किससे कर पाओगे कन्विंस? वही चीज है। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप लोग ना एक प्रॉपर डिओ टाइप का साउंड करते हैं, लाइक कि एक दोनों आर्टिस्ट हर जगह दिखते हैं, जैसे कि अभी इंडस्ट्री में सीधे मौत है, उन लोग भी हैं, दोनों साथ में हमेशा रहते हैं। तो ये दोनों में से लिखता कौन है और परफॉर्म कौन करता है? लिखते सारे गाने हम ही हैं और परफॉर्म दोनों करते हैं। सारा जितना भी गाना लिखा हुआ है हम लोग का भी, और एक और गाना भी है बन गया, रेडी है, सारा गाना यही लिखता है, लिरिक्स जितना भी लिखना है सारा गाना लिखता है, और बाकी परफॉर्म दोनों मिलकर करते हैं। बाकी जितना भी उसके बाद जितना भी काम है सारा वो मैं संभाल लेता हूँ, सारा काम वो संभालता है। अच्छा, तो ये बताइए, जब आप लिखते हैं कोई भी रैप सॉन्ग तो इंस्पिरेशन कहाँ से लेते हैं? इंस्पिरेशन लाइक हनी पाजी का जितना भी सॉन्ग था, पार्टी टाइप, सुन के माहौल बना दे, मन खुश हो जाए, वैसा कुछ। तो उनके जितने भी सॉन्ग्स थे, उनके जो राइटिंग स्किल्स थे, उनसे मैंने इंस्पिरेशन बहुत ली कि क्योंकि मुझे लिखना नहीं आता था, मुझे लिखना सीखना था, तो मैंने हनी पाजी के गाने के लिरिक्स निकाल के देखे कि कैसे वो फ्लो बनाते हैं, कैसे हुक सेट करते हैं, वहीं से मैंने सीखा। तो जितने भी गाने होते हैं उसमें स्टार्टिंग में स्पॉन्सर होते हैं, तो आपने कैसे कन्विंस करते हैं, आप जाके कैसे कन्विंस करते हैं स्पॉन्सर के लिए? एज अ ग्रोइंग आर्टिस्ट के लिए स्पॉन्सर एक बैकबोन का काम करता है। तो हमारे पास जैसा बोला कि मनी प्रॉब्लम थी, तो हम लोगों ने सोचा मनी प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। तो हम लोग इसको मन में ख्याल आया कि क्यों ना स्पॉन्सर ढूंढा जाए। तो एक है हमारे तरफ ही जो स्पॉन्सर वगैरह करते हैं, तो उनके पास गए हम लोग, उनको अपना काम दिखाया, सॉन्ग सुनाया, सारा कुछ बताया, उन्हें इंटरेस्टिंग लगा, कन्विंस किया, उन्होंने मान गया, और तब से वो जो स्पॉन्सर कर रहे हैं हमारे गाने में बैकबोन की तरह काम कर रहे हैं हमारे। शुरू से मतलब कि वही स्टार्टिंग से कि भाई तुम लोग करो, हम हैं तुम्हारे साथ।
तो उनका स्पॉन्सर हम लोग का हमेशा हर गाने में मिल जाता है फिर। यम्मा यम्मा चाय करके स्पॉन्सर्स हमारे गाने। क्योंकि वो भी एक लेवल से उठे हैं, कभी एक ब्रांच से 10 ब्रांच हुआ है, तो वो भी जानते हैं कि कैसा एक आर्टिस्ट होता है, तो उनमें है एक चीज। अच्छा, दूसरा चीज ये है कि जो रैपर होता है वो उस कल्चर का, उस सोसाइटी का आवाज होता है, ऐसा कहा गया है कि जो अपने सोसाइटी में उसको दिखता है, जो उसके कल्चर में दिखता है, उसको वो अपने वर्ड्स में प्रेजेंट करता है। तो जहां तक अभी देखा जा रहा बिहार का जो कल्चर है, उसमें आप देखते हैं कि बिहार में एक जो गाने भी चलते हैं वो थोड़े अलग किस्म के गाने चलते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप इस चीज को कैसे ठीक कर पाइएगा अपने रैप से? ये जो बिहार में जो गाने आपने बोले कि अलग चलते हैं, अलग चलते इसलिए हैं क्योंकि बनते ही सिर्फ वही हैं, रैप का कल्चर ही नहीं है वहाँ। कल्चर ही नहीं है बिहार में। तो हम लोगों ने ठाना है कि नहीं, कोई नहीं कर रहा, लेकिन हम लोग जरूर उन लोगों के दिमाग में डालेंगे। क्योंकि जो आने वाला जनरेशन है वो तो अब सुनने से रहा सब चीजें, जो भी बिहार में बन रहा है, अच्छा चीज भी है, किसी की खराब चीज भी है। तो अब जो जनरेशन आने वाला वो नया चीज सुन रहे हैं, कुछ नया चीज मिले ढूंढने के लिए, सुनने के लिए, तो उन लोग के लिए हम लोग कर रहे हैं कि भाई। अच्छा, कुछ आर्टिस्ट कहते हैं कि अगर हम बढ़िया चीज बनाते हैं, बढ़िया गाना बनाते हैं, तो उस पे व्यूज नहीं आते हैं, और अगर हम थोड़ा सा बिलो द बेल्ट या अंडर दूसरे टाइप के गाने बनाए तो उस पे व्यूज भर भर के आते हैं, तो ऑडियंस ही उस टाइप की है, तो हम लोग क्या करें? तो ये क्लेम कहाँ तक सही है? जाहिर सी बात है, आप अपना अच्छा काम करते जाओ, बाकी ऑडियंस पे छोड़ दो। Like- ऑडियंस को जो पसंद आ रहा है वही तो लाइक करेंगे ना। अपना चीज है कि हम अपना काम करें। लेकिन ये बिहार के सिंगर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है कि हम, जो हमारा सोसाइटी जो है ऑलरेडी उस टाइप के गाने जब हम परोसना बंद कर देंगे तो वो सुनना भी बंद कर देंगे। तो इसमें आप लोग कैसे इस चीज को? अब आर्टिस्ट सबको तो हम लोग समझा नहीं सकते कि आप ऐसा गाना मत बनाओ, लेकिन हम अपना काम दिखा के वही ऑडियंस को अपनी तरफ खींच जरूर सकते हैं, ताकि उनका माइंडसेट चेंज हो जाए कि नहीं, रैप वगैरह भी एक सॉन्ग है, एक कल्चरल है जो बन रहे हैं, सुने से भी। या फिर और बढ़िया गाना बन और सकते बढ़िया, हैं, ठीक है ना, और भी अलग टाइप के गाने बन सकते हैं, और एक रैपर से बढ़िया कौन प्रेजेंट कर सकता है उसको? जी। तो अब ये बताइए कि आपका सबसे वायरल सॉन्ग जो हुआ वो कौन सा हुआ? सबसे वायरल सॉन्ग तो अभी जो हम लोग का जो हाल ही में आया था, जिस पर समझो था बिहार के लड़के करके, जो अगर 2 लाइन आप लोग जो है ना बिहार के लड़के का रैप कर दें। प्रॉपर बिहार शरीफ के ऊपर ही बनाया है वो सॉन्ग। हाँ, तो वही है बस। तो लाइन कुछ इस तरह का थी कि बिहार का नाम दिलों का शान, मेहनत से लिखते ना मांगे इनाम, माइक पे फायर रैप का गेम, अब छाएगा बिहार में दी कश्यप का फेम। कुछ ऐसा कर लाइन। उसमें आपका भी वर्स था क्या? वो कैसा था? लाइक मिट्टी से उठा अब आसमान छू, बिहार की शान मेरा भाई तू, हिस्ट्री से बड़ा हर कल्चर कौन, हर शहर अपना अपना नाम, मोरा तलब की चाय की चुस्की, दोस्तों साथ और रातें मेरी इसकी। तो ये तो प्रॉपर बिहार शरीफ पे, अपने होम टाउन पे आप लोगों ने बनाया, तो यहाँ वो बिहार शरीफ से तो काफी सपोर्ट आपको मिला होगा उस टाइम। बहुत काफी सपोर्ट, क्योंकि जो दशहरा पूजा का टाइम था तो डांडिया वगैरह में सारे जितने भी ऑर्गेनाइजर थे वहां पर सबसे कांटेक्ट हुआ, सबने वहां बुलाया, जितने भी स्टेट सोच है सब जगह हमने किया था उस चीज को। तो अभी आपका प्लान क्या है? जैसे अभी आप एक स्टेज पे हैं, इससे ऊपर आप कैसे अपने आप को बढ़ते हुए देख रहे हैं, या फिर आपका क्या प्लान है, नेक्स्ट प्लान आपका क्या है? बस जो कर रहे हैं हम लोग इससे और बढ़िया करें, ताकि जो ऑडियंस हम लोग को सपोर्ट करे, ये हम लोग के भरोसे बैठी है कि नहीं ये कुछ कर रहा है बिहार के लिए, उन्हें निराश नहीं कर सकता। यार अभी तो बिहार देख रहा है, अभी तो पूरा सबको पूरा वर्ल्ड देखना बाकी है, दिल्ली मुंबई सबको देखना बाकी है, तो सारे को सॉन्ग सुनना बाकी है। बिल्कुल। तो अभी आगे क्या आने वाला है? आगे का जो सॉन्ग है वो भी रेडी हो चुका है, हम लोग का रेडी हो चुका है। रेडी हो चुका है। क्या कुछ लीक्स दे सकते हैं? उस सॉन्ग का नाम क्या होने वाला है, या फिर रिमिक्स ही बनाया है? जैसे हम लोग ने फर्स्ट सॉन्ग का रिमिक्स बनाया था, रामता जोगी जो सॉन्ग है पुराना, उसका रिमिक्स बनाया है, वो भी ओरिजिनल वर्जन में। तो वो सॉन्ग कब तक आ जाएगा? वो सॉन्ग लास्ट दिसंबर तक हम लोग रिलीज कर देंगे। ऐसा है कि सॉन्ग सुन के सारे लोग को मजा आ जाएगा, मजा बिहार आएगा के इसमें। पब्लिक को तो मजा आना ही आना है। लाइक और जितने क्लब टाइप के जो लोग होते हैं ना, ये क्लब में पार्टी कर रहे हैं सब, उस टाइप का ही गाना बना हुआ है, तो मजा आएगा लोग को सुन के।
बाकी वेट करो जनता लोग, और क्या मजा आएगा सुनने में। अच्छा, एक चीज और देखा गया है कि जो एक मिसकंसेप्शन है कि जो रैप अगर इंग्लिश में करते हैं तो उनका ज्यादा बड़ा ब्रॉडर ऑडियंस है। आपको क्या कहना है कि इस पे हिंदी या इंग्लिश का कुछ ये है क्या, मतलब इशू है क्या, या फिर कुछ में भी कर सकते हैं? नहीं नहीं, हिंदी इंग्लिश ऐसा कुछ होना ही नहीं चाहिए। जिनको जैसी भाषा में रैप करनी है करो। हमारे हिसाब से जैसा हम लोग जहाँ रह रहे हैं, अगर इंग्लिश अगर जो लैंग्वेज में हम लोग रैप करें तो शायद उन्हें समझ कम आए। जैसा बिहार का कल्चर है, अभी हम लोग हिंदी में ही कर रहे हैं तो अभी बहुत लोग हमें टीज कर रहे हैं, और अगर इंग्लिश में करना शुरू कर दिया तो फिर क्योंकि हम मुश्किल है। चाहते हैं कि अभी जहाँ पर भी मेरा होम टाउन हम लोग का, पहले वहाँ पे हम लोग जाए। तो अगर हम वहीं पे जाके इंग्लिश सॉन्ग अपना डालेंगे, रैप करेंगे इंग्लिश में, तो उन लोगों को समझ में नहीं आएगा क्या कर रहे हैं हम लोग, तो वो मजा नहीं आएगा। इसलिए हिंदी में ही करते हैं सॉन्ग, ताकि उन लोगों को समझ में आए, वो सपोर्ट करें हम लोग। तो पहले आपका टारगेट है कि आप अपने जो होम टाउन के ऑडियंस है उनको ग्रैब करें, उनका अटेंशन गेन करें, देन बिहार को रिप्रेजेंट करें, एंड देन वहां से बाहर निकलें। ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है कि अगर आप जब उस स्टेज पे पहुंच जाइएगा तो आप कौन से ऐसे एस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं? हनी पाजी। हनी पाजी आपका किंग के कौन से सॉन्ग आपको बढ़िया लगता तू है? आके देख ले, और भी है, एक तरफा भी है। जो उनका हिट सॉन्ग है किंग का, तू आके देख ले, वही से अच्छा लगता है। आई होप कि आप बढ़िया से काम करते रहें और एक न एक दिन आपके फेवरेट आर्टिस्ट तक, हनी पाजी तक आपका काम पहुंचे, क्योंकि वो तो खुद ढूंढते रहते हैं। वो अभी उन्होंने जो 51 ग्लोरियस डेज था उसमें एक से एक अननोन अंडरग्राउंड आर्टिस्ट को उठाया, अलग अलग लोगों को इंस्टाग्राम से उठाया और उनके साथ प्रॉपर कोलैबोरेशन किया। तो आप बढ़िया काम करते रहें, आपको वो जरूर मौका देंगे। ये थे हमारे बिहार के इस रैपर वाले सीरीज में दूसरे रैपर द कश्यप और सनी जैज। आज इन्होंने बताया कि इन्होंने एक ऐसे जगह से जहां की एक स्टीरियोटाइप है कि यहाँ पे तो लोग बस एक सरकारी बाबू ही बनते हैं, परीक्षा प्रधान राज्य है वो हमारा, तो उस परीक्षा प्रधान कहें या तैयारी प्रधान राज्य है, वहां से इन सब चीजों को छोड़ करके ये रैपिंग के फील्ड में रैपिंग को अपना कैरियर बनाए हैं और अच्छा कर रहे हैं। एंड आई होप कि ये और बढ़िया करें और ये बिहार का नाम रोशन करें, उसके स्टीरियोटाइप को तोड़ें। तो लास्ट में आप अगर कुछ बिहार के लोगों के लिए कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं। बिहार के लोगों को यही कह सकते हैं कि जितना हो सके हमें सपोर्ट करें, प्यार करें, क्योंकि बिहार को हम लोगों को उस लेवल तक पहुंचाना है जहां तक वो भी नहीं है। तो हार्ड मैसेज है बिहार लोगों के लिए कि भाई सपोर्ट करो और हमें प्यार करो। आपसे ही मोटिवेशन मिलेगी हमें, जितना आपका सपोर्ट होगा उतना हम मोटिवेशन मिलेगा, उतना और अच्छा काम करेंगे और उतना और बिहार का नाम ऊंचा करेंगे। क्योंकि भी लोगों को दिखा रहा है कि बिहार के लोग कभी नीचे नहीं रहते, अभी बहुत ऊपर जाना है, सब सिर्फ IAS नहीं बनना, और भी बहुत लोग निकलते हैं आगे चीजों को करके। तो भाई सपोर्ट करो सारे लोग मिलकर के, है कि नहीं जी। इस शो में आप आके आपको कैसा लगा? सबसे पहले तो आपको हम धन्यवाद कहना चाहेंगे। हम जैसे आर्टिस्ट को आपने इतना सपोर्ट किया, बुलाया, और काफी अच्छा लगा आपके शो में आके। काफी अच्छा लगा आपसे मिलके भी काफी अच्छा लगा। सो गाइज, आप इन लोगों को सपोर्ट करते रहें और हमें भी सपोर्ट करें। नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसको जल्दी जाएं और दबा दें।